Assalamu alaikum 7th class. Hope you are all good at home. Let's begin with our maths lesson. Open your books. Page number 124, exercise 5C, question number 3. फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे. होप आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे और आपको समझ भी आ गई होगी. तो क्वेश्चन नंबर 3 अब मैं रीड करना स्टार्ट करती हूँ. आमिरा इज़ 4 years older than Priya and Shirley is 2 years younger than Priya. If the sum of their ages is 47, find their respective ages. अब उसने कहा आमिरा जो है वो प्रिया से 4 साल बड़ी है यानी कि ओल्डर है, और शिरले इज़ 2 years younger than प्रिया, और शिरले जो है वो प्रिया से 2 साल छोटी है. ठीक है, तो अब हमारे पास देखें दोनों आमिरा और शिरले की जो एज है वो प्रिया के एज पे डिपेंड कर रही है. एक उससे 4 साल बड़ी है और 2 साल, और दूसरी जो है वो उससे 2 साल छोटी है. अब देखें क्योंकि अब दोनों की एज डिपेंड कर रही है प्रिया की एज पे. ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं लेट प्रियाज एज इक्वल्स टू x ईयर्स. ठीक है, देन आमराज एज इक्वल्स टू, अब क्योंकि आमरा उससे 4 साल बड़ी है तो उसकी एज होगी x+4 ईयर्स, और शिरले जो है वो उससे 2 ईयर्स यंगर है यानी उससे 2 साल छोटी है, तो उसकी एज होगी x-2 ईयर्स. उसमें से हमने 4 ईयर्स सब्ट्रैक्ट इसमें 4 ईयर्स ऐड कर दिए और इसमें से 2 ईयर्स सब्ट्रैक्ट कर दिए. ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में बोला इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 47, इसका मतलब है सम ऑफ देयर एजेस इक्वल्स टू 47. अब हमने इनकी एजेस कंसीडर किए हैं x+4 एंड x-2. तो अगर हम इन सभी एजेस को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आता है x+x+4 + x-2. ठीक है, अब हम वेरिएबल्स को ऐड कर देते हैं x+x+x इक्वल्स टू 3x एंड 4 - 2 इज़ 2 इक्वल्स टू 47. अब 3x इधर रहेगा और 2 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास आता है x इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय 3. अब हमारे पास ये 3 इधर से जो मल्टीप्लाई था इधर आकर डिवाइड हो गया, तो हमारे पास आंसर आया x इक्वल्स टू 15. ये आ गई हमारे पास प्रियाज एज. अब हमने बाकी दोनों की एज फाइंड करनी है. ठीक है, तो देखें प्रियाज एज आ गई हमारे पास 15 ईयर्स. आमराज एज जो थी x+4 थी, x की जगह पे हमने 15 पुट कर दिया. 15 + 4 वी गेट 19 ईयर्स, क्योंकि वो उससे 4 साल बड़ी है तो उसकी एज हुई 19 ईयर्स. शिरले उससे 2 साल छोटी थी तो हमने उसकी एज में से -2 किया और हमारे पास 13 ईयर्स आ गया. ठीक है, तो ये हमारे पास उन तीनों की रिस्पेक्टिव एजेस आ गई हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4. The sum of two numbers, one of which is 2/3 of the other, is 45. Find the smaller number. अब उसने कहा है कि दो नंबर्स हैं जिनका सम है 45. ठीक है, लेकिन एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 2/3 है यानी कि उसका 3 में से दूसरा हिस्सा है. ठीक है, अगर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसके 2 पार्ट्स के बराबर है. ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब हम लोग लेट कर लेते हैं कि ग्रेटर नंबर यानी कि एक नंबर तो बड़ा है ना और दूसरा जो है वो उसके 2/3 के बराबर है. तो जो ग्रेटर नंबर है उसको लेट कर लिया x, और जो दूसरा नंबर है उसे हमने कंसीडर कर लिया 2/3 मीन्स 2/3 मल्टीप्लाई होगा उस नंबर के साथ, यानी कि अगर हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें उसके 2 पार्ट्स के बराबर है वो, इसलिए हमने इसको लिखा 2/3x. तो हमारे पास स्मॉलर नंबर आ गया है 2/3x. अब उसने क्वेश्चन में बोला इन दोनों नंबर्स का सम है 45. तो हम लोग अगर इन दोनों को ऐड करें जो हमने लेट की हैं वैल्यूज़ x + 2/3x इक्वल्स टू 45. फिर हमने लिया इन डिनोमिनेटर्स का LCM. इसका डिनोमिनेटर 3 है और उसका 1 है, तो हमें पता है 3 अगर हम इसका LCM लेते तो हमारे पास 3 आता है. ठीक है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया फर्दर. 3x + 2x आ गया हमारे पास ऊपर, और नीचे डिनोमिनेटर में 3 रहा हमारे पास. फिर जब हमने 3x और 2x को ऐड किया हमारे पास आ गया 5x, और डिनोमिनेटर में 3 इक्वल्स टू 45. अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा था
उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 5x इक्वल्स टू 3 इंटू 45, ये हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से दूसरी तरफ ले जाकर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 3 इंटू 45 किया तो हमारे पास 135 आ गया इक्वल्स टू 5x। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल्स टू 135 डिवाइडेड बाय 5, वी गेट x इक्वल्स टू 27। तो हमारे पास जो ग्रेटर नंबर था वो आ गया 27। अब उसने क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो 2/3 है नंबर वो फाइंड करना है, स्मॉलर वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो द स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू 2/3x। अब जो हमें x की वैल्यू पता चली है हम लोग वो पुट कर देंगे इस वेरिएबल की जगह पे, ठीक है। तो 2/3 इंटू 27, 3 कैंसल्स विद 27 वी गेट 9, 2 इंटू 9 वी गेट 18। सो द स्मॉलर नंबर इज 2 इंटू 9 इक्वल्स टू 18। Moving on to the next question. Question number 5. If a number is tripled, it gives the same result as when 28 is added to it. Find the number. उसने कहा एक नंबर है, अगर उसको हम ट्रिपल कर दें वो उसके इक्वल होगा जब हम लोग 28 उस नंबर को ऐड कर देंगे। अगर हम उस नंबर में 28 ऐड कर दें वो आंसर, और जब वो नंबर ट्रिपल होता है वो आंसर, दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। हमने अब वो नंबर फाइंड करना है। अब देखें, हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं लेट द नंबर इक्वल्स टू x, ठीक है। अब स्टेटमेंट कह रही है इफ़ द नंबर इज़ ट्रिपल्ड। एक तरफ हमने किया नंबर को ट्रिपल मीन्स हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x इक्वल्स टू व्हेन 28 इज़ एडेड टू द नंबर, मीन्स हमने x में 28 ऐड किया, वो इक्वल होगा 3 टाइम्स द x। सो अब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई, अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये x इधर ऐड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 28 आ गया। देन जब हमने इसमें से x सब्ट्रैक्ट कर दिया हमारे पास 2x आ गया, 2x इक्वल्स टू 28। देन 2 मूव्स to the other side and 28 divided by 2 we get x equals to 14। दिस इज़ सो सिंपल क्वेश्चन, आप लोग खुद भी ट्राई करके देख सकते हो ये क्वेश्चन। तो अब ये भी आपने नोटबुक के ऊपर नोट कर लेना है, ठीक है। आज का सारा काम आपने नोटबुक के ऊपर, नीट नोटबुक के ऊपर मार्जिन लाइंस, डेट एंड टॉपिक के साथ नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।